हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चेंज होंगे। तब बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ की ओर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 6 को। तो इसकी शुरुआत होती है स्टार्टिंग में, हम फिर भी चीज़ें दिखाई जाती है कि जब राजीव अपने घर वापस आ रहा होता है तब कितना खुशी का माहौल होता है उनके घर में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राजीव अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जहाँ पे उसके बच्चे उसको फोटोज दिखाती है जो उसके एब्सेंस में ली गई थी, अपने खुशी का पल शेयर कर रही होती है। उसके बाद उनकी मोम आती है और कहते हैं कि तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह उठ कर स्कूल भी जाना है। इसके बाद वो बच्चा सोने जाती है तो वो देखती है कि उनके पापा बाहर हॉल में सो रहे होते हैं और उनकी मम्मी रूम में। जहाँ पे अपनी मम्मी से पूछते हैं कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो पापा के साथ, उनको रियलाइज़ क्यों करा रहे हो कि वो बार बार गिल्टी है। जहाँ पे वो कहती है कि मैं प्यार तुमसे तुम्हारे पापा से अब भी करती हूँ, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो चेंज हो चुका है, अब इसमें वो मिठास नहीं है जो पहले थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर मिलने के लिए जाते हैं उनके असिस्टेंट से, जहाँ पर उनके आपस में बातें होती है, जो कि आपस में वो कपल होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। इसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैनू का बैग पैक कर रही होती है और उसका हस्बैंड राजीव उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। जहाँ वो बताती है कि वो कोची जा रही है एक केस के सिलसिले में। जहाँ पे राजू को पता चलता है कि सिर्फ दो लोग कोची जा रहे हैं, विशाल और न्योनिका। जहाँ पे वो पूछता है कि विशाल का जाना जरूरी है, जहाँ पे न्योनिका उसको थोड़ा डांट देती है, शक की भी से पूछ रहा था इसलिए। फिर वो विशाल के साथ कोची के लिए रवाना हो पड़ती है क्योंकि उनका एक केस होता है। अब वहाँ पे केस की बातें चल रही होती है, जहाँ पे ये केस होता है लाइफ लाइन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। जहाँ पे एक लड़की होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होती है, जो कि कार्ड बनता है मेडिकल कार्ड। अब जो कंपनी होती है वो उसकी सर्जरी का पैसा देने से मना कर देती है, उनके कुछ रीज़न होते हैं इसलिए। अब जो जज होता है वो कोर्ट का फैसला करने के लिए तैयार होता है, जहाँ पे वो वेट करता है अपोनेंट की लॉयर का। जब वो लॉयर आती है कंपनी की तरफ से, लाइफ लाइन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो उनको बताती है कि सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे पास मेरा बेबी है, पहले मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद मैं इस केस को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जहाँ पे लॉयर कहता है, जहाँ पे जो जज होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट है, फटाफट करके आओ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि वो अपने घर पे बैठ के इसका फैसला लेना चाहता है, कोर्ट में फैसला नहीं होता इसका। अब 10 मिनट बाद, 10 मिनट के अंदर वो फैसला करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे लाइफलाइन कंपनी की जो लॉयर होती है वो नयनिका और विशाल से कहती है कि तुम इस मैं उस लेडीज़ की सर्जरी का पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम्हारे जो भी आरोप है, 20 आरोप है तुम्हारे हमारी कंपनी के खिलाफ, जो भी तुम षड्यंत्र रच रहे हो, उन सबको रद्द कर दो, उन सारे ग्रुप्स को बंद कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उस सर्जरी के पैसे दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो सर्जरी नहीं होती तो उस लड़की के बेटे को खतरा हो सकता है जो भी उसके पेट में है। अब इसके लिए वो मना कर देते हैं क्योंकि वो केस लड़ना चाहते हैं। अब 10 मिनट बाद जब केस शुरू होता है तो वो जज के सामने एक फ़ोटो रखती है, जहाँ पे वो कहती है कि मेरे क्लाइंट ने हमसे झूठ बोला था, यानी कि उस आदमी ने जिसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। अब उसने एक फॉर्म भरते हुए कहा था कि मैं कभी भी स्मोकिंग नहीं करता, और ये इंश्योरेंस करवाने से पहले 3 साल पहले तक भी मैंने स्मोकिंग नहीं की है। जहाँ पे वो जज को एक फ़ोटो दिखाती है जो कि ये इंश्योरेंस कराने से कुछ 3 दिन पहले की होती है, जहाँ पे अपने दोस्त के साथ वैकेशन मना रहा होता है और थोड़ा सा ड्रैग ले लेता है, यानी कि एक दो घूंट ले लेता है सिगरेट की। ये फ़ोटो देखने के बाद जज मजबूर हो जाता है, वो अलाउ नहीं कर सकता कंपनी को कि वो उनको इंश्योरेंस दे, यानी कि वो लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस दे। ये बात वो उनको समझाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है उस लेडीज़ को भी, क्योंकि उसको तुरंत उस मेडिकल की ज़रूरत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी पे डिलीवरी के टाइम पे होती है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो जज होता है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ हो जाता है और कह देता है कि तुम सही हो, तुम्हें इनको जो सर्जरी नहीं देनी चाहिए। अब इसके लिए वो मान जाते हैं। ये बात सुनने के बाद विशाल और निनका को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड नहीं कर पाए। अब वो अपने रूम पे चले जाते हैं, वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे विशाल का मूड थोड़ा ऑफ होता है और जो नियोनिका उसको समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ हमारे लिए नहीं होता, हमारे मुताबिक नहीं होता, हमें कुछ चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना होता है। और ऑन द स्पॉट वहीं पे जो विशाल होता है वो किस कर देता है नियोनिका को। ये होने के बाद नियोनिका वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है कि मुझे अभी एयरपोर्ट छोड़ दो, मैं जाना चाहती हूँ। और जहाँ पे विशाल कहता है कि मैं कल आता हूँ, तुम जाओ। उसके जाने के बाद फ़ोन आता है मालिनी का विशाल के पास, और वो उससे कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड है नियोनिका, तो नियोनिका के हस्बैंड राजीव की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन के साथ, तो अगर तुम मुझसे बात करते हो तो हो सकता है हम अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सके और उसकी सर्जरी हो जाए। और वो ऐसा ही करता है एग्जैक्टली। वो बॉम्बे पहुंचने के बाद सीधा बातें करता है नियोनिका से और उसके हस्बैंड से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, जहाँ पर रिक्वेस्ट करता है राजीव से कि तुम्हारे जो दोस्त है वो कंपनी का चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन है, तो तुम अगर उससे बात करो तो हम अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सकते हैं, क्या तुम ऐसा करोगे हमारे लिए। इसके लिए वो हाँ कर देता है और वो बात करता है। बात करने के बाद जो कंपनी होती है लाइफ इंश्योरेंस, वो सर्जरी का पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सर्जरी अच्छे से हो जाती है उस लड़के की, और सब कुछ ठीक होता है, ऑल ओके होता है, सब कुछ सेट होता है।
ये होने के बाद वो थैंक यू करता है उन सबका। और वहीं दूसरी तरफ एक बार में मिलते हैं नियोनिका की असिस्टेंट, वो लड़की और धीरज, जो कि धीरज चाहता है उसको इम्प्रेस करना, उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। जहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम अपने काम पे ध्यान दो प्लीज़, तुम्हें अभी अपनी जॉब सिक्योर करनी चाहिए, ना कि मुझ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि बॉयफ्रेंड होता है उस लड़की का, और वो देखता है कि वो इस धीरज के साथ बातें कर रही होती है, तो वो धीरज को एक चाटा मारता है और उसको बाहर लेके जाता है। जहाँ पे वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकती, तो तुम इस बात को समझना चाहिए और तुम काफ़ी बेटर हो, तुम्हें और कोई मिल जाएगी। और ये कह के वहाँ से वापस आ जाती है बार में, और आने के बाद सारी सच्चाई जो होती है वो बता देती है क्लियरली धीरज को। अब धीरज को पता चल जाता है कि अब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो हो सकता है उसका रास्ता क्लियर हो, फिर उसके साथ बॉन्डिंग बनाने शुरू कर देती है। अब भाई इससे पहले एपिसोड में मैंने एक जिक्र किया था एक चेयरमैन का, जो कि राजीव को केस को डिफेंड करना चाहता है और राजीव को जेल के अंदर देखना चाहता है। वो नियोनिका के असिस्टेंट को हायर करता है, उससे रूम में पर्सनली बातें करता है और कहता है कि राजीव के केस में तुमको विटनेस पर के आना है, अगर तुम नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे जो भी काले काम हो और सब कुछ दुनिया के सामने ला के रख दूँगा। अब ब्लैकमेल ऐसे करता है। अब यहाँ पर हमारा जो ये एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जो होता है राजीव ट्रस्ट और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है नियोनिका से, क्योंकि नियोनिका कहते हैं कि अब मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और ये हमारा लास्ट सीन होता है एपिसोड 6 का। यहाँ पे हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।